चाइना अपने क्रिटिकल मिनरल की डोमिनेंस का बहुत मिसयूज करता आया है। अब इसी को काउंटर करने के लिए क्वाड देश सामने आ चुके हैं और इन्होंने क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव शुरू किया है। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी तक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया ये मेजर कंट्री हैं जो क्रिटिकल मिनरल के अंदर काम कर सकती हैं। बट इन सारे देशों के काम जो है वो डिस्क्रीट थे। ये सभी चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करना चाहती थी, पर अलग अलग कर रही थी। जिसकी वजह से हो क्या रहा था, देखो ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पास में मिनरल है, साथ में उसके पास में कुछ अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, पर लेबर ज़्यादा नहीं है। टेक्नोलॉजी की भी कमी तो देखने को मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूएस के पास में मिनरल है, टेक्नोलॉजी है, पर लेबर ज़्यादा नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास में मिनरल है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेबर की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जापान की बात करें तो इनके पास मिनरल नहीं है, ना ही इनके पास लेबर है, पर इनके पास में टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अब अगर ये चारों देश आपस में साथ में आ जाए तो टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, मिनरल भी मिल जाएगा, लेबर भी मिल जाएगा, और ये पूरी तरीके से चाइना को काउंटर करने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए इन चारों देशों ने क्वाड के अंदर क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव को अभी शुरू किया है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए भी और चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है। देखो, क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली ऐसे प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो कि किसी भी देश के नेशनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इनकी सप्लाई चेन के अंदर कोई ना कोई रिस्क अटैच्ड है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके अंदर लगने वाला जो लिथियम है वो भारत को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फिर क्या हो गया, उसकी सप्लाई चेन में इशू हो गया। तो फिर भारत के जो मंत्रालय हैं, खास रूप से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, वो लिथियम को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर देगी। अब हर देश के नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एजेंडा अलग अलग हैं। हर देश में अलग अलग मिनरल हैं जिनकी सप्लाई चेन में इशू है। तो फिर हर एक देश अपने कुछ अलग अलग क्रिटिकल मिनरल घोषित कर देता है। भारत ने लगभग 30 क्रिटिकल मिनरल घोषित किए हुए हैं, यूएस ने लगभग 50, यूके के पास 18 और जापान के पास में लगभग 31 क्रिटिकल मिनरल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जनरली ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनके अंदर आपको कॉपर, लिथियम इस तरीके के मिनरल देखने को मिलेंगे जिनकी सप्लाई चेन चाइना के पास में है। आप क्लियरली देख सकते हो। कॉपर के केस की बात करूं तो कॉपर यूं तो सबसे ज़्यादा आपको चिली के अंदर देखने को मिलेगा, पर चाइना की भी डोमिनेंस यहाँ पर दिखाई देगी। चाइनीज कंपनी अभी कॉपर के अंदर फॉरेन मार्केट में भी बहुत इन्वेस्ट कर रही है। लगभग 60% तक कॉपर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो चाइना के पास आ रहा है। मतलब चाइना जो है वो कहीं ना कहीं कॉपर को कंट्रोल करने का प्रयास तो कर ही रहा है। लिथियम की बात करूं तो लिथियम ऑस्ट्रेलिया में खूब होता है, बट उसको प्रोसेस कौन करता है? चाइना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है। लिथियम के प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी आपको यूएस के पास में देखने को मिलेंगी। अब आप देखो यहाँ पर लिथियम के सप्लाई चेन में भी चाइना का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया। वहीं तीसरी तरफ आप कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट जो है वो पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में, 76% तक कोबाल्ट जो है वो चाइना से आता है। वहीं रेयर अर्थ मिनरल की बात करूँ तो आप अभी न्यूज़ के अंदर पढ़ ही रहे होंगे, जहाँ पर चाइना लगातार रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा चुका है और उसकी वजह से भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर असर पड़ रहा है। उनके प्रोडक्शन लगभग हॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि अगर मैं रेयर अर्थ मिनरल की बात करूं तो लगभग 70% तक रेयर अर्थ मिनरल की माइंड सप्लाई चाइना से आती है। पर इसको रिफाइन करने के अंदर चाइना और ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी हर देश के पास में अवेलेबल नहीं है। चाइना इसका बहुत अच्छा प्रयोग करता है। साथ में रिसाइकल सप्लाई जो है वो 97% तक चाइना से आती है, जो क्लियरली दर्शाता है कि कंप्लीट रूप से चाइना का डोमिनेंस सप्लाई चेन के अंदर देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर और भी देख सकते हो,
चाइना का जो रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर कंट्रोल है अलग अलग मिनरल के अंदर, आप देखोगे चाइना जो है वो आपको डोमिनेंट पोजीशन पे दिखाई देगा। ऐसी कंडीशन के अंदर चाइना को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना अपनी डोमिनेंस का मिसयूज़ करता है। जैसे रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया, इन्होंने जर्मेनियम गैलियम के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। अब देखो भारत जो है वो अभी तक जर्मेनियम गैलियम यूज़ कर रहा था, अचानक से चाइना ने बैन लगा दिया, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्शन पूरी तरीके से हॉल्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, इसीलिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और इसी के लिए कुछ और बड़ा सॉल्यूशन होना जरूरी था, और अब वो बड़ा सॉल्यूशन आ चुका है। क्वाड देश आपस में साथ में आ चुके हैं। अभी रिसेंटली क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर की हाई लेवल की मीटिंग हुई, जहां पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और जापान के फॉरेन लीडर, ये चारों ही लीडर साथ में मिले और इन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल के केस में हम चाइना पे से निर्भरता खत्म करेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। जहां पर इन्होंने कहा क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को सिक्योर और डाइवर्सिफाई किया जाएगा फ्रॉम चाइना। हालांकि डिप्लोमेसी में किसी भी देश का नाम डायरेक्ट नहीं लेते, अगर उसके खिलाफ काम किया जा रहा हो तो इसी तरीके के स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण से एग्जैक्टली यहाँ पर चाइना शब्द का प्रयोग उन्होंने किया नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो सिग्नल है वो आपको यहाँ पर चाइना की तरफ देखने को मिलेगा। साथ में स्ट्रेंथन एंड इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी को भी मजबूत किया जाएगा किसी एक देश पे रिलायंस को खत्म करके। इन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग में, प्रोसेसिंग में और रिसाइकलिंग के अंदर प्रमोट किया जाएगा। ओवरऑल रूप से जो मकसद है वो है इंडो पैसिफिक के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को बनाना, रेजिलिएंट सप्लाई चेन क्रिएट करना, ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और सस्टेनेबल रिसाइकल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मिनरल वेस्ट को क्रिएट करना। और कुल मिला के ये जो देश है चारों के चारों, ये आपस में टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, लेबर को एक्सचेंज करेंगे और मिनरल को एक्सचेंज करेंगे, ताकि देशों के बीच में क्रिटिकल मिनरल जो है उसका प्रोडक्शन बेहतर रूप से हो सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जो ना आते तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।